Assalamu alaikum students, welcome back with new lesson. Today we are going to deal with active and passive voice in this lesson. First we will discuss what is voice. Voice is that form of verb which denotes what the subject does or what happens to the subject. Voice जो है verb की वो form होती है जो हमें बताती है कि subject क्या करता है और subject के साथ क्या हुआ है. यानी कि we can easily identify that what has happened to subject or what subject has done through voice. ठीक है, हम voice के जरिए इस बात का पता लगाते हैं कि subject ने क्या किया है और subject के साथ क्या हुआ है. ठीक है, ये तो हमारी एक छोटी सी डेफिनेशन थी voice से मुतालिक. अब हम चलते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की तरफ. अब तक जो हमने आप जो 12 टेंसेस पढ़ चुके हैं वो सारे के सारे जितने भी आपने 12 टेंस का इस्तेमाल किया है वो सारे एक्टिव सेंटेंस कहलाते हैं. हम जो टेंसेस पढ़ते हैं वो सारे एक्टिव में होते हैं, एक्टिव फॉर्म में होते हैं. ठीक है, उसकी एक्टिव वॉइस सेंटेंस की पहचान कैसे होती है? एक्टिव वॉइस सेंटेंस की पहचान सब्जेक्ट से होती है कि अगर उस सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट काम कर रहा हो या सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा हो तो वो हमारा कहलाएगा एक्टिव वॉइस. जिसे यहाँ लिखा है इन सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म्स एक्शंस लाइक आई टेक क्लास, मैं क्लास लेता हूँ. तो इस सेंटेंस में जो आई है वो सब्जेक्ट जो कि काम कर रहा है, एक्शन परफॉर्म कर रहा है. तो जितने भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट काम कर रहा होता है, उसमें एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है. ठीक है, अब चलते हैं हम लोग पैसिव वॉइस की तरफ. अब पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पर काम होता है, यानी हम सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं. जब जब सब्जेक्ट पर काम होगा आपने पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करना है. लाइक लिखा है इन सेंटेंसेस ऑफ पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट रिसीव्स एक्शंस, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन रिसीव करता है, यानी उस पर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा होता है, उस पर काम हो रहा होता है, उसको हम इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं. लाइक मैं कहता हूँ खाना पकता है. अब यहाँ पर काम किस पर हो रहा है? खाने पर. तुम कहेंगे फूड इज कुक्ड, आपने क्या करना है? थर्ड फॉर्म लगानी है. मैं कहता हूँ कि बिरयानी पकाई जाती है, बिरयानी इज मेड या कुक्ड. मैं कहता हूँ कि इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन. तो इस सेंटेंस में काम किस पर हो रहा है? इंग्लिश पर हो रहा है. इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम पहले इंग्लिश का इस्तेमाल करेंगे, लाइक इंग्लिश इज स्पोकन. ठीक है, तो पैसिव वॉइस में जब सब्जेक्ट पर काम होगा तो आपने पैसिव वॉइस में पैसिव सेंटेंस का इस्तेमाल करना. जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट काम करेगा, एक्शन परफॉर्म करेगा, आपने एक्टिव सेंटेंस का इस्तेमाल करना है. और जब सब्जेक्ट पर काम होगा आपने पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करना है. हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम कम से कम 40-60% हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं. जैसे खाना पकता है, कमरा साफ हो रहा है, उसकी बेइज्जती हो रही है, सड़क बन रही है, घर की सफाई हो रही है, गाड़ी की मरम्मत हो रही है. ठीक है ना, ये वो सेंटेंस हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं. ये सारे के सारे हमारे पैसिव सेंटेंस है, एक्टिव सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट इस पे काम हो रहा है और जिसके थ्रू हो रहा है वो अंडरस्टूड है, यानी कि जो एजेंट है जिसके ज़रिए काम हो रहा है हम उसको मेंशन नहीं करते. ठीक है, अब हम चलते हैं इसके रूल की तरफ. हमारे पास इसके रूल ये हैं. फर्स्ट रूल क्या है कि एक्टिव पैसिव सेंटेंस में जब हम एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर देना है, यानी आपने सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है. सपोज हमारे पास सब्जेक्ट आई है, जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमने क्या करना है? आई को मी में चेंज कर देना है. हम वी को एस में चेंज करेंगे, यू को आपने यू में चेंज करना है, और ही को आपने हिम में चेंज करना है, शी को आपने हर में करना है, और दे को आप देम में चेंज करेंगे. लाइक दे प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय देम. She cooks food, food is cooked by her. He takes class, class is taken by him. ठीक है ना, we speak English, English is spoken by us. I learn lesson, lesson is learned by me. ठीक है, यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल दी, she eats ice cream, ice cream is eaten by her. ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट रूल एग्जाम्पल है. इसके अलावा हमारा सेकंड रूल क्या है? हम पैसिव वॉइस में सेकंड रूल में आपने ये चीज़ निश्चित करनी है कि हम इस पैसिव को बनाने के लिए आपने हमेशा हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है. वो कौन कौन से हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव एंड हैड. तो आपने पैसिव वॉइस बनाने के लिए इस्तेमाल करना है. ठीक है, थर्ड हमारे पास रूल क्या है?
थर्ड रूल ये है कि आपने पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाने के लिए हर सूरत में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, हर सेंटेंस में जब आप पैसिव वॉइस बना रहे होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपने पैसिव के हर सेंटेंस में आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। मैंने आज चीज़ें आपको बना के देती है चैट में, एक चार्ट बना हुआ है आपके सामने जिससे आपको समझने में आसानी होगी। वो चार्ट क्या लिखा है यहाँ पे कि इन पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बी फॉर्म इज यूज विद पास्ट पार्टिसिपल, या बी से मुराद इज़मार है, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल से मुराद थर्ड फॉर्म है वर्ब की यहाँ पे। तो अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा तो आपने पैसिव वॉइस में इज़मार का इस्तेमाल करना है। अगर वो पास्ट का टेंस का जुमला है तो आपने पैसिव वॉइस में वॉज वर्ड का इस्तेमाल करना है। अगर वो परफेक्ट का जुमला है, मसलन वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, आपने क्या करना है, बीन का इस्तेमाल करना है तमाम पैसिव सेंटेंस में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या बनेगा, हैज़, हैव बीन। अगर पास्ट परफेक्ट है तो क्या बनेगा, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस का जुमला होगा तो आपने क्या करना, बीइंग का इस्तेमाल करना है। याद रहे प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस में आपने क्या करना, बीइंग का इस्तेमाल करना है, ठीक है। लाइक इंग्लिश बोली जा रही है, अभी जुमला प्रेजेंट का है तो क्या करूंगा, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन। अगर ये पास्ट का होगा तो क्या 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 बनेगा यहाँ पर, इंग्लिश वॉज बीइंग स्पोकन। फ्यूचर प्रोग्रेसिव यानी फ्यूचर कंटिन्यूस के पैसिव नहीं बनता, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके लिए फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर इंडेफिनिट में आपने बी का इस्तेमाल करना है इज़मार की जगह, क्योंकि फ्यूचर में फ्यूचर टेंसेस में हम इज़मार का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए हम इज़मार की जगह बी का इस्तेमाल करेंगे कि बी खुद इज़मार है। तो यहाँ क्या आएगा, इंग्लिश बोली जाएगी, तो सेंटेंस बनेगा इंग्लिश विल बी स्पोकन, ठीक है। अब चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट की तरफ। आपने यहाँ पे विल लगाना है, बाकी हैव बीन हमारा वही रहेगा, ठीक है। लाइक इंग्लिश बोली जा चुकी होगी, इंग्लिश विल हैव बीन स्पोकन, खाना पक चुका होगा, फूड विल हैव बीन कुक्ड, क्लास हो चुकी होगी, क्लास विल हैव बीन टेकन। तो ये हमारे रूल्स हैं। अगर सेंटेंस प्रेजेंट के होंगे आपने इसमें इज़मार प्लस थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, अगर पास्ट के होंगे आपने वॉज पर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, अगर परफेक्ट होगा तो परफेक्ट तमाम परफेक्ट टेंसेस में आपने बीन का इस्तेमाल करना है। हैज़ बीन थर्ड फॉर्म, हैड बीन थर्ड फॉर्म, विल हैव बीन थर्ड फॉर्म, राइट। अगर वो सेंटेंस पैसिव का अगर कंटिन्यूस का है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर कंटिन्यूस हो, आपने क्या करना है, बीइंग का इस्तेमाल करना है। बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज करनी है, राइट। अगर फ्यूचर को होगा आपने विल बी का इस्तेमाल करना है, फ्यूचर प्रोग्रेसिव का पैसिव नहीं बनता, तो परफेक्ट में आप क्या करेंगे, विल हैव बीन थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ये हमने एक एग्जांपल दी हुई है एक्टिव पैसिव वॉइस की। द टीचर टीचर्स द स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हमारा एक्टिव का है जिसमें सब्जेक्ट जो है एक्शन परफॉर्म कर रहा है यानी काम कर रहा है। टीच हमारा वर्ब है जिसको हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं, क्योंकि स्टेट वर्ब का जुमला नहीं बनता, पैसिव सॉरी नहीं बनता। और द स्टूडेंट्स हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जब हम इनको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे आपने ये करना है, इनको रिप्लेस करना है, यानी टीचर को आप रिप्लेस करेंगे स्टूडेंट के साथ। पैसिव वॉइस में देखें आप, हमने क्या करा, ऊपर द स्टूडेंट को रिप्लेस कर दिया किससे, टीचर से। तो शुरू में क्या आ गया हमारे पास, द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स का इस्तेमाल क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स पर काम हो रहा है, जो कि एक्शन रिसीव कर रहे हैं, इसलिए मैं क्या करा, स्टूडेंट्स को शुरू में लेके आ गए। तो सेंटेंस क्या बनेगा हमारे पास, स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि स्टूडेंट्स को रिप्लेस कर दिया टीचर के साथ। तो यहाँ पे बाय हमारा एजेंट है जिसके जरिए जिसके थ्रू काम हो रहा है। अब सवाल ये कि यहाँ पे आर का इस्तेमाल क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लूरल हैं, और हमने इज़मार का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो जो प्रेजेंट टेंस का जुमला होगा आपने वहाँ इज़मार का इस्तेमाल करना है। और आर टॉट, टॉट यहाँ हमारा पैसिव वर्ब है। तो याद रहे कि इन पैसिव वर्ब्स वी फोकस ऑन द सब्जेक्ट रिसीवर ऑफ एन एक्शंस। याद रहे कि हम पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट पर होता है जिस पर काम हो रहा हो। ये हमारे पास एक छोटा सा चार्ट है, अगर आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया तो मुझे उम्मीद है कि आपको कभी भी पैसिव वॉइस में मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। ये हमारे रूल्स हैं, रूल्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। ये
टेंसेस में रूल्स हैं कि आपने किस टेंस में कौन सी फॉर्म और क्या इस्तेमाल करना है। तो मैंने यहाँ पे एक तरतीब आज मैंने यहाँ पे बना के लिखा है, तो हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास फर्स्ट टेंस कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये बात मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव इज़मार प्लस थर्ड फॉर्म से बनेगा। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी एक्टिव वॉइस किया, लेकिन आई राइट अ लेटर, ये हमारा एक्टिव का जुमला है, तो उसके पैसे बनेगा अ लेटर इज रिटन बाय मी। तो मैंने यहाँ पे एजेंट को इंट्रोड्यूस नहीं करवा, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर सिर्फ इज़मार यानी कि बी फॉर्म और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। तो ये हमारा था प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो तमाम प्रोग्रेसिव टेंस में बीइंग यानी कि इज एम आर की जो आईएनजी फॉर्म है, जो बीइंग है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। लाइक इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। यह जुमला क्या, आई एम राइटिंग अ लेटर, हमारा एक्टिव है, तो इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, अ लेटर को लिखेंगे शुरू में, तो यहाँ पे क्या आएगा, अ लेटर इज बीइंग रिटन, खत लिखा जा रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने हैज और हैव के बाद बीन का इस्तेमाल करना है, फिर आप थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। इससे हमारे पास यहाँ एक्टिव सेंटेंस दिया हुआ है, आई हैव रिटन अ लेटर, मैंने खत लिखा है। जब मैं इसके पैसे में कन्वर्ट करूंगा, जो करूंगा, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। पास्ट सिंपल यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, आपने यहाँ वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है पैसिव की कंस्ट्रक्शन के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक्टिव सेंटेंस में लिखा हुआ है, आपको एग्जांपल दी गई है, आई रोट अ लेटर, मैंने खत लिखा। जब मैं इसको पास्ट में कन्वर्ट करूंगा तो यूं करूंगा, अ लेटर वाज रिटन बाय मी। पास्ट प्रोग्रेसिव का पैसिव आपने वाज पर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म से बनाना है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास एग्जांपल दी हुई है पास्ट कंटिन्यूअस की, एक्टिव सेंटेंस की, मुझे है कि आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा था। तो पैसे में क्या बनेगा, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी, एक खत लिखा जा रहा था मेरे जरिए। पास्ट परफेक्ट में आपने सब हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है पैसे बनाने के लिए। एक्टिव वॉइस में देखें, आई हैड रिटन अ लेटर, मैं खत लिख चुका था। इसका पैसे बनेगा, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मी, एक खत लिखा जा चुका था मेरे जरिए। फ्यूचर सिंपल में आपने विल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं आपको कि यहाँ पे हम बी की जगह इज एम आर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूचर में इज एम आर का इस्तेमाल नहीं होता। हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ बनेगा विल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक्टिव है, आई विल राइट अ लेटर, मैं खत लिखूंगा। अब हम इसको पैसे में यू कन्वर्ट करेंगे, अ लेटर विल बी रिटन बाय मी। फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव नहीं बनता, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव यूं बनेगा, विल हैव के बाद आपने प्लस बीन लगाना है, फिर आपने थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। उसके बाद ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है वो ये है, आई विल हैव रिटन अ लेटर, मैं खत लिख चुका हूँगा। इसको मैं पैसे में कन्वर्ट करूंगा, तो कैसे करूंगा मैं, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी। इसके अलावा हम चलते हैं, हमारे पास ये तो हमारे थे टेंसेस। अब हम चलते हैं मॉडल वर्ब की तरफ। कैन, मे, मस्ट, शुड, आउट, कुड, ये सारे हमारे मॉडल वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। मैंने आपको कुछ एग्जांपल दी हुई हैं, तो याद रहे हमेशा कि मॉडल वर्ब को जब आप पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, आपने क्या करना है, मॉडल वर्ब के बाद यानी कि कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट के बाद आपने बी का इस्तेमाल, फिर आपने प्लस थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है, आई शुड राइट अ लेटर, मुझे खत लिखना चाहिए। जब मैं इसको पैसे में कन्वर्ट करूंगा तो क्या करूंगा मैं, अ लेटर शुड बी रिटन बाय मी, एक खत लिखा जाना चाहिए मेरे जरिए। आप इसको कैन, कुड, में से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं कहूं कि मैं खत लिख सकता हूं, तो मैं कहूंगा आई कैन राइट अ लेटर। जब मैं इसके पैसे में कन्वर्ट करूंगा तो अ लेटर कैन बी रिटन बाय मी, ठीक है। अब अगर आप इसको मॉडल को परफेक्ट में इस्तेमाल करते हैं, मॉडल का भी परफेक्ट होता है, तो वो क्या बनेगा, कुड हैव थर्ड फॉर्म, मे हैव थर्ड फॉर्म, शुड हैव थर्ड फॉर्म, राइट। तुम्हारे पास यहाँ एग्जांपल दी हुई है कि आई शुड हैव रिटन अ लेटर। ये शुड हैव जो है, शुड हैव शुड का पास्ट है, उसका माजी है, तो क्या बनेगा, आई शुड हैव रिटन अ लेटर, मुझे खत लिखना चाहिए था, मुझे खत लिखना चाहिए था। जब मैं इसको मैं पास
जब इसको मैं पैसे में कन्वर्ट करूंगा तो यूँ करूंगा, a letter should have been written by me, खत मेरे जरिए लिखा जाना चाहिए था। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आया इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये हम डिस्कस, आपने शायद पढ़ा होगा इसको। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस से मुराद इनको कहते हैं हुक्म जुमले, जिसमें हम किसी को ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन या एडवाइस दे रहे होते हैं। इसमें सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं होता, हम इसमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे लाइक कभी कभार इसमें ऑब्जेक्ट आता है, कभी नहीं आता, लेकिन मोस्टली सेंटेंस जो है हमारा वर्ब से बनता है। इसमें जो सब्जेक्ट हमारा जो यू है वो अंडरस्टूड है, क्योंकि हम यहाँ यू को ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस या सजेशन दे रहे होते हैं। लाइक कम हियर, राइट डाउन, राइट अ लेटर, टेक हिम, ब्रिंग द कॉपी, चेक द कॉपी। ये सारे हमारे कौन से सेंटेंस हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं होता। बेटा याद रहे, जब आप इंपेरेटिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे तो आपने पहले लेट का इस्तेमाल करना है, फिर आएगा उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर बी आएगा, उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। पहले आप लेट इस्तेमाल करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट कौन है? वो जब तक इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ लिखा ना राइट अ लेटर, तो यहाँ लेटर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप इम्पेरेटिव को इम्पेरेटिव का पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो हमारे पास यहाँ क्या एग्जांपल दी हुई है, राइट अ लेटर, ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस का जुमला है, तो इसका पैसे बनेगा लेट अ लेटर बी रिटन, खत लिखा जाने दो, खत लिखा जाने दो। राइट, ये हमारा पैसिव का जुमला है। ये थे हमारे रूल्स एक्टिव पैसिव वॉइस के। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ चुका होगा। आई होप इट्स क्लियर।